औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। My name is Musarrat and you are watching 5Ws of English Literature. Before starting today's video, I want to give a little reminder. If you are new on my channel, then please subscribe my channel, like my video, give your comment and share my video. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम अलेक्जेंडर पोप की मोक एपिक पोएम द रेप ऑफ द लॉक के कैंटो 2 को पढ़ रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले प्रीवियस लेक्चर की समरी ले लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैंटो 2 की लाइन नंबर 201 से लेकर 248 में पढ़ा कि एरियल बेलिंडा की बोट पर डेकोरेटेड मास्ट पर अपनी आर्मी को बुलाता है। एरियल के बुलाने पर उसकी आर्मी उस बोट पर इकट्ठी हो जाती है। एरियल की आर्मी सुपर नेचुरल मशीनरी है जिनको सिल्फ्स कहते हैं, और ये सिल्फ्स जो हैं ये ब्राइट कलर्स की एरी और टिनी क्रिएचर्स हैं जिनकी बॉडीज थिन, लिक्विड और ट्रांसपेरेंट हैं। अपनी स्पीच में एरियल सिल्फ्स की वेरियस ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है, उनकी बताता है कि उनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। एरियल कहता है कि कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो कि प्लैनेट्स को रोल करती हैं और शूटिंग स्टार्स को फॉलो करती हैं, उनका पीछा करती हैं। कुछ सिल्फ्स ऐसी होती हैं जो कि ड्यू ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ज़मीन पर हैवी स्टॉर्म्स लेकर आती हैं। कुछ सिल्फ नेशंस को टेक केयर करती हैं और इसके साथ साथ ब्रिटिश थ्रोन को गार्ड करती हैं। अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हुए एरियल कहता है कि उनकी ड्यूटी ये है कि वो खूबसूरत लड़कियों की निगरानी करें, उनकी हिफाजत करें। एरियल कहता है कि हम लड़कियों की मदद करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं कि वो अपने बालों को कर्ल कर सकें, और उनकी चीक्स पे जो पाउडर लगा होता है उसको हवा में रोकने से, उनकी हवा में बिखरने से रोकने में उनकी मदद करते हैं। उसके साथ साथ हम उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपने चीक्स पर एक आर्टिफिशियल ब्लश लेकर आएँ, शर्मो हया का मसनूई तासर लेकर आएँ। और इसके साथ साथ हम गर्ल्स को उनके ख्वाबों में ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ भी देते हैं। इसके बाद आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लाइन नंबर है 249 और एरियल सिल्फ्स को एड्रेस करते हुए कहता है, दिस डे ब्लैक वुमन्स थ्रेड द ब्राइटेस्ट फेयर that ever deserved a watchful spirit's care. Some died disaster or by force or slight, but what or where the fates have wrapped in night. Black omens, bad sign, Bachguni, the brightest fair, Belinda. Died disaster, horrible event, अनहोनी, खौफनाक वाक़या, wrapped to enfold, लपेट कर रखना, छुपा कर रखना। एरियल सिल्फ्स को एड्रेस करते हुए कहता है, दिस डे आज के दिन जब ब्लैक वुमन्स एक बदशगुनी थ्रेड द ब्राइटेस्ट फेयर बेलिंडा को डरा रही है, इस बात का तकाजा है दैट एवर डिजर्व्ड कि हर वक्त अ वाचफुल स्पिरिट्स केयर, कि हर वक्त एक वाचफुल स्पिरिट, एक मोहताज स्पिरिट जो है वो बेलिंडा की हिफाजत करे। सम डायर डिज़ास्टर, कोई खौफनाक वाक़या होने वाला है, और बाय फोर्स, या तो ये फोर्स के ज़रिए होगा, ताकत के ज़रिए होगा, और स्लाइड, या फिर ये हल्के तरीके से होगा। बट लेकिन क्या होगा, और वेयर और कहाँ होगा, द फेट्स, खुदाओं ने, आसमान ने, हैव रैप्ड इन नाइट, इसको रात में छुपा कर रखा है, यानी इसको अंधेरे में रखा है। इस बात का पता नहीं है कि ये खौफनाक वाक़या क्या होगा और कहाँ होगा। Whether the nymph shall break Diana's law, or some frail china jar receive a flaw, or stain her honor or her new brocade, frail, delicate, infirm, morally weak, नरम, नाजुक और इखलाकी तौर पर कमज़ोर। Diana's law, law of chastity, brocade, type of a cloth। इसके बाद एरियल इस वाक़े के बारे में गैस करता है, क्योंकि इस हॉरिबल इवेंट के बारे में पता नहीं है कि ये कहाँ और क्या होगा, इसलिए वो इस हॉरिबल इवेंट के बारे में डिफरेंट गैस करता है और कहता है, वेदर द निम्फ, हो सकता है कि ये लड़की यानी बेलिंडा शल ब्रेक डायनास लॉ, डायनास के लॉ को तोड़ दे, यानी लॉ ऑफ चैस्टिटी को तोड़ दे और उसकी इज्जत पर कोई स्टेन लग जाए,
और सम फ्रेल चाइना जार रिसीव आ फ्लॉ, और हो सकता है कोई नरम नाजुक चाइना जार जो है वो गिर जाए, उस पर क्रैक आ जाए। इस लाइन में अलेक्जेंडर पोप ने डुअल मीनिंग यूज़ किए हैं। अगर हम इस लाइन का लिटरल मीनिंग यानी चाइना जार देखें तो इसका मीनिंग ये होगा कि हो सकता है कोई चाइना जार नीचे गिर जाए, उस पर क्रैक आ जाए। और अगर हम इसका दूसरा मीनिंग देखें तो अलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा को चाइना जार कहा है क्योंकि बेलिंडा चाइना जार की तरह डेलिकेट है और इसके साथ साथ वो इनफर्म और मॉरली वीक भी है। अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोएम की हीरोइन का नाम सेलेक्ट करते हुए एक एलिमेंट यूज़ किया है जो कि है इपोनिमस। इपोनिमस ऐसे नेम को कहते हैं जो कि एक पर्सन की क्वालिटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, जब हम बेलिंडा का नाम लेते हैं तो इसके साथ ही हमारे माइंड में फ़ौरन ब्लाइंड आता है, और इसी तरह विक्टर से हमारे माइंड में विक्टोरियस, ऐसा शख्स जिसको हर वक्त विक्ट्री मिलती है। अगर हम बेलिंडा के नाम से ब्लाइंड को देखें तो बेलिंडा मॉरली वीक थी क्योंकि उसको एथिक्स का बिल्कुल भी पता नहीं था, वो एथिक्स से इंडिफरेंट थी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर पोप ने बेलिंडा के नाम में इपोनिमस को यूज़ किया है। और स्टे इन हर ऑनर, यहाँ हो सकता है कि बेलिंडा के ऑनर पर कोई दाग लग जाए, उसकी इज्जत पर कोई दबा लग जाए। और हर न्यू ब्रोकेड, या फिर ये भी हो सकता है कि बेलिंडा के जो न्यू ब्रोकेड का ड्रेस है उस पर कोई स्टेन लग जाए। फॉरगेट हर प्रेयर्स और मिस द मैस्क्यूरेड, और लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल, और वेदर हेवन हैज़ डूम्ड दैट शॉक मस्ट फॉल। मैस्क्यूरेड, डांस पार्टी विद मास्क्स, ऐसी पार्टी जिसमें पीपल मास्क यूज़ करते हैं। बॉल, बॉल भी एक डांस पार्टी को कहते हैं। डूम्ड, किसी चीज़ का फैसला कर देना, किसी की किस्मत का फैसला कर देना, किसी के लिए सज़ा लिख देना। एरियल गैस करता है और कहता है फॉरगेट हर प्रेयर्स, हो सकता है कि बेलिंडा अपनी प्रेयर भूल जाए। और मिस द मैस्क्यूरेड, या फिर वो एक डांस पार्टी को मिस कर दे। और लूज हर हार्ट और नेकलेस एट अ बॉल, या फिर वो एक डांस पार्टी में अपना दिल खो बैठे, किसी लवर पर अपना दिल हार बैठे, या फिर अपना नेकलेस खो बैठे। और वेदर, और यहाँ ये भी हो सकता है हेवन हैज़ डूम्ड, गॉड्स ने ये बात लिख दी हो, इस बात का फैसला कर दिया हो, डैट शॉक मस्ट फॉल, कि बेलिंडा का जो पेट डॉग है शॉक, वो गिर जाएगा या फिर उसको कुछ हो जाएगा या उसको चोट लग जाएगी। हेस्ट देन ये स्पिरिट्स टू योर चार्ज रिपेयर, द फ्लटरिंग फैन बी ज़ेफ्रिटा's care, the drops to the brilliant we consign, and momentla let the watch be thine। Haste, rapidity, जल्दी करना। The drops, earrings। Consign, to assign, to give to another, किसी चीज़ की जिम्मेदारी लगाना, किसी को कोई फ्रीज़ा देना। इस हॉरिबल इवेंट के बारे में गैस करने के बाद अगली लाइन में एरियल तमाम स्पिरिट्स को एड्रेस करता है, उनको इकट्ठा होने का कहता है और कहता है हेस्ट देन, जल्दी करो, या स्पिरिट्स, ए स्पिरिट्स तुम लोग जल्दी करो, टू योर चार्ज रिपेयर, और जल्दी जल्दी अपनी ड्यूटीज़ की तरफ आ जाओ। द फ्लटरिंग फैन बी ज़ेफ्रिटा's care, और एरियल स्पिरिट्स को मुख्तलिफ ड्यूटीज़ असाइन करता है और कहता है कि बेलिंडा के ड्रेस का जो फ्लटरिंग फ़ैन है इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ज़ेफ्रिटा की होगी। द ड्रॉप्स, जो बेलिंडा के इयररिंग्स हैं, टू दी, ये हम ब्रिलियंट तुम्हें देते हैं, वो कंसाइन, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम्हें देते हैं। एंड मोमेंटला लेट द वॉच बी दाइन, और मोमेंटला, वॉच की हिफाजत की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है। इस पोएम में पोएटिक और रिलीजियस वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और साथ साथ ओल्ड इंग्लिश भी यूज़ की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दाओ से, दाओ जो है वो ओल्ड इंग्लिश में यू को कहते हैं, दाइन योर्स को, और दी से मुराद भी यू है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि स्पिरिट्स को जो ड्यूटीज़ दी गई हैं वो उनके नेम के अकॉर्डिंग दी गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ेफ्रिटा जो कि ज़ेफर से है और जिसका मीनिंग विंड है, इसी के अकॉर्डिंग ज़ेफ्रिटा को फ्लटरिंग फ़ैन की ड्यूटी दी गई है कि वो फ्लटरिंग फ़ैन को केयर करे।
ब्रिलियंट का फंक्शन भी उसके नेम के अकॉर्डिंग है। ब्रिलियंट से ब्रिलियंट डायमंड्स हैं और ब्रिलियंट को ड्रॉप्स यानी ब्लिंडा के इयररिंग्स की ड्यूटी दी गई है जो कि डायमंड से बने हुए हैं। मोमेंटला मूवमेंट से है और मोमेंटला को वॉच की जिम्मेदारी दी गई है। क्रिस्पिसा जो कि क्रिस्पिस यानी कर्ली से है और इसको ब्लिंडा के लॉक यानी उसके जो हेयरी लॉक हैं उसको उसकी जिम्मेदारी दी गई है। डू दाउ क्रिस्पिसा टेंड हर फेवरेट लॉक। एरियल हिमसेल्फ शैल बी द गार्ड ऑफ शॉक to 50 chosen sylphs of special note. We trust the important charge, the petticoat. Oft have we known that sevenfold fence to fail, though stiff with hoops and armed with ribs of whale, or special note of high rank, आला दर्जे की, fence, bar, ahata, enclosure, stiff, stubborn, अकड़ा हुआ, hoops, rings, metal buttons, armed, furnished with weapons, हथियारों से मुसल्ला, ribs of whale, whale की हड्डियाँ। एरियल क्रिस्पिसा को कहता है डू दो और तुम क्रिस्पिसा टेंड हर फेवरेट लॉक, तुम ब्लिंडा की फेवरेट लॉक की हिफाजत करोगी। एरियल हिमसेल्फ और एरियल खुद क्या करेगा, शैल बी द गार्ड ऑफ शॉक और वो एरियल शॉक को गार्ड करेगा, उसकी हिफाजत करेगा। 250 चोजन सिल्फ्स 50 मुंतखब सिल्फ्स ऑफ स्पेशल नोट आला दर्जे की, जो कि आला दर्जे की मुंतखब 50 सिल्फ्स हैं, उसको हम क्या देते हैं, वो ट्रस्ट द इम्पोर्टेड चार्ज द पेटीकोट, उसको हम पेटीकोट का अहम फरीज़ा देते हैं कि वो पेटीकोट की हिफाजत करेंगी। ऑफ्ट हैव क्योंकि हम अक्सर जानते हैं दैट 7 फोल्ड फेंस टू फेल कि ये जो 7 लेयर्स का जो फेंस है, इनक्लोजर है या बार है, टू फेल ये फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है औरतों की इज़्ज़त बचाने में, गर्ल्स की इज़्ज़त बचाने में। दो अगरचे स्टिफ विद हूप्स ये मेटल बटन्स की वजह से अकड़ा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा मेटल बटन्स हैं। एंड आर्म्ड विद रिब्स ऑफ वेल और इसको वेल की हड्डियों से बनी हुई जो पिन्ने हैं उसके साथ इसको बंद किया गया है, इसकी हिफाजत के लिए उसके साथ बंद किया गया है। लेकिन फिर भी ये जो 7 लेयर्स का जो पेटीकोट है ये फिर भी गर्ल्स की हिफाजत करने में नाकाम रहता है। Form a strong line about the silver bound and guard the white circumference around the silver bound silver circle of a petticoat. Form a strong line. एरियल सिल्फ्स को कहता है कि तुम एक मजबूत लाइन बनाओ अबाउट द सिल्वर बाउंड, जो पेटीकोट का सिल्वर सर्कल है उसके इर्द गिर्द एक मजबूत लाइन बनाओ। एंड गार्ड द वाइड सर्कमफेरेंस अराउंड और जो पूरा जो पेटीकोट है यानी ब्लिंडा का जो ड्रेस है उसका जो वाइड एरिया है उसकी हिफाजत करो। Whatever spirit careless of his charge his post neglects or leaves the fair at large shall feel sharp vengeance soon overtake his sins. Neglects to ignore, to omit intentionally किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, जानबूझकर अपने फ्रीज़े को नज़रअंदाज करना। Vengeance to take revenge बदला लेना। The intention of punishment in return for an offense किसी जुर्म के बदले में उसके बदला लेने का इरादा करना। Overtake to capture किसी चीज़ पर कब्जा कर लेना। इसके बाद एरियल तमाम स्पिरिट्स को एड्रेस करते हुए बताता है और उनको बताता है कि जो स्पिरिट अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करेगी तो उनको कौन कौन सी सज़ाएं दी जाएंगी। वो कहता है वट एवर स्पिरिट कोई भी स्पिरिट केयरलेस ऑफ हिज चार्ज वो अपनी ड्यूटी से लापरवाही करेगी। हिज पोस्ट निगलेक्ट्स और अपने फ़र्ज़ को इग्नोर करेगी, जानबूझकर अपने फ़र्ज़ को छोड़ देगी। और लीव्स द फेयर से मुराद ब्लिंडा है। एट लार्ज और ब्लिंडा को काफ़ी देर के लिए वो तन्हा छोड़ देगी।
shall feel sharp vengeance, soon overtake his sins. उसको जल्दी ही महसूस हो जाएगा कि उसने जो अपने गुनाह किया है, जो उसने कोताही की है, उसके बदले में उसको सख्त सज़ा फ़ौरन ही महसूस होना शुरू हो जाएगी। वो सज़ा क्या होगी? Be stopped in vials or transfixed with pains or plunged in lakes of bitter washes lie or wedged whole eggs in a bodkin's eye. Vials, a small glass bottle, शीशे की एक छोटी सी बोतल. Transfixed, to paralyze, मफलूज कर देना. To stop, to make any activity, किसी को हरकत करने से रोक देना. Plunged, to sink, किसी चीज़ में डुबो देना. To force into, किसी चीज़ में तैरना. Bitter washes, sour alls. Wedged, a block of wood used to prevent the movement of a body. Bodkin's eye, eye of a big needle, एक बड़ी सुई का जो सिरा होता है जिसमें धागा डालते हैं. और हेयर ऑर्नामेंट, यहाँ फेसर को लगाने वाली, बालों में लगाने वाली एक पिन. एरियल कहता है कि जो भी स्पिरिट अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करेगी तो उसको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाएंगी. वो सज़ाएँ क्या होंगी? बी स्टॉप्ड इन वायल्स, हो सकता है कि उस स्पिरिट को शीशे की छोटी छोटी बोतलों में बंद कर दिया जाए. और ट्रांसफिक्स्ड विद पिन्स, या फिर उस स्पिरिट को पिन्स के साथ पैरालाइज कर दिया जाए, पिनों के साथ उसको मफलूज कर दिया जाए. और प्लंज्ड इन लेक्स और बिटर वाशिस लाई, और या फिर वो स्पिरिट जो बिटर वाशिस हैं, सोयर ऑल की बॉटल्स हैं, उसमें जो सोयर ऑल की जो लेक्स हैं, जो झील हैं, उसमें वो हमेशा के लिए वो लेटी रहेगी, उसमें फेंक दिया जाएगा. और वेस्ट होल एज इन अ बॉटकिन्स आई, या फिर वो स्पिरिट अपनी तमाम ज़िंदगी के लिए जो नीडल की जो आँख है उसमें उसको बंद कर दिया जाएगा और वह हरकत नहीं कर सकेगी. Gums and pomatums shall his flight restrain, while clogged he beats his silken wings in vain. Or alum styptics with contracting power shrink his thin essence like a raveled flower. Pomatums, sticky liquids. Restrain, to stop, रोक देना, to hold back. Clogged, फ्रोज़न, जमा देना. ब्लॉक्ड विद द थिक वेट मैटर, एक थिक वेट मैटर के साथ किसी की हरकत को रोक देना, उसको मफलूज कर देना. एलम स्टिप्टिक्स, स्टिकी लिक्विड्स. कंट्रैक्टिंग पावर, टू मेक स्मॉलर, छोटा कर देना. थिन एसेंस, बॉडी ऑफ सेल्फ. राइवर्ड फ्लावर, अ फ्लावर फुल ऑफ रिंकल्स, यानी डेड फ्लावर. एरियल कहता है कि जो स्पिरिट अपनी ड्यूटी को निगलेक्ट करेगा उसको मुख्तलिफ सज़ाएँ दी जाएंगी, जिसमें यह भी हो सकता है कि गम्स एंड पोमैटम्स शैल हिज फ्लाइट रिस्ट्रेन, कि जो गम्स और स्टिकी लिक्विड्स हैं वो स्पिरिट की जो फ्लाइट है उसको रोक देंगे, उसको उड़ने से रोक देंगे. वाइल्ड क्लाउड, और उसके जो विंग्स हैं वो जमे होंगे उस गम्स में और स्टिकी लिक्विड्स में. तो ही बीट्स, वो अपने विंग्स को हिलाएगा, लेकिन हिज सिल्कन विंग्स इन वेन, लेकिन वो इसमें नाकाम रहेगा, वो अपने विंग्स को हिला नहीं सकेगा. और एलम स्टिप्टिक्स, और स्टिकी लिक्विड्स विद कंट्रैक्टिंग पावर, उसको छोटा कर देंगी. श्रिंक हिज थिन एसेंस, उस सिल्क की बॉडी को छोटा कर देंगी. लाइक अ राइवर्ड फ्लावर, जिस तरह के एक डेड फ्लावर होता है, एक डेड फ्लावर की तरह उस सिल्क की बॉडी को छोटा कर देंगी. और एज exoin fixed, the wretch shall feel the giddy motion of the whirling mill, in fumes of burning chocolate shall glow, and tremble at the sea that froths below. Exoin, the king of telepathy in Greek mythology. ग्रीक मिथोलॉजी में एक्साइन किंग ऑफ टेलेपैथी है, जिसको एक व्हीरलिंग फायर की व्हीरलिंग मिल के साथ बांध दिया गया था, और वो जो मिल थी वो हर वक्त घूमती रहती थी. व्हीरलिंग मिल, द बीटर टू स्टर द चॉकलेट, ऐसा बीटर जिसके साथ चॉकलेट को हिलाया जाता है. फ्यूम्स, स्मोक, धुआं. फ्रॉथ्स, अ मास ऑफ स्मॉल बबल्स. Giddy motion, in a mazy way.
एवरेल कहता है या तो फिर एज एग्जाइन फिक्स्ड, जिस तरह एग्जाइन को उस घूमती हुई चक्की के साथ फिक्स कर दिया गया था और वह हर वक्त घूमता रहता था, उसके हाथ और पांव उस चक्की के साथ बांध दिए गए थे। इसी तरह द रैट शैल फील, वो स्पिरिट महसूस करेगी द गिडी मोशन ऑफ द व्हीलिंग मिल, चॉकलेट को बीट करने वाला जो बीटर है उसके गिडी मोशन को महसूस करेगी, यानी उसको भी उसमें बांध दिया जाएगा और वो हर वक्त घूमता रहेगा और वो स्पिरिट उसके जो मेजी सर्कल है उसको वो महसूस करेगी, उसको ये वाली सज़ा दी जाएगी। इन फ्यूम्स ऑफ बर्निंग चॉकलेट शैल ग्लो, और इसके साथ साथ उस स्पिरिट को जलते हुए चॉकलेट में फेंक दिया जाएगा और वो उसमें चमकेगी, यानी उसके साथ वो जल जाएगी। एंड ट्रैम्बल, यहाँ ये भी हो सकता है कि इस स्पिरिट को एट द सी, उस समंदर में फेंक दिया जाए। दैट फ्रॉस्ट बिलो, जो नीचे फोम की तरह बह रहा है और वो स्पिरिट उस समंदर में, उस सी में कांपेगी। He spoke. The spirits from the sails descend. Some orb in orb around the nymph extend. Some thread the mazy ringlets of her hair. Some hang upon the pendants of her ear. With beating hearts, the dire event they wait. Descend, to come down, नीचे उतरना. Extend, to stretch out, फैल जाना. Orb in orb, in circles, दायरे की शक्ल में. Thread, to pass through in the manner of a thread or a needle, एक सुई से एक धागे की तरह गुजरना, इस तरीके से गुजरना जिस तरह सुई धागा एक क्लॉथ में से गुजरता है। He spoke, जब ये एरियल ये कह रहा था, उसके कहने की देर थी। द स्पिरिट्स फ्रॉम द सेल्स डिसेंड, तमाम सी स्पिरिट्स जो थी वो उस बोट से नीचे उतर आई। सम ऑर्ब इन ऑर्ब, कुछ स्पिरिट्स ने सर्कल की शक्ल में अराउंड द निम्फ एक्सटेंड, वो बेलिंडा के अराउंड इकट्ठी हो गई, उसने उसको सर्कल की शक्ल में बेलिंडा के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। सम थ्रेड द मेजी रिंगलेट्स ऑफ हर हेयर, और कुछ स्पिरिट्स उसके जो बेलिंडा के बालों के जो रिंग्स थे, उसके जो लॉक्स थे, वो उसमें गुजरती गई। सम हैंग अपॉन द पेंडेंट्स ऑफ हर एयर, और कुछ स्पिरिट्स जो थी वो बेलिंडा के एयर रिंग्स पर इकट्ठी हो गई, उस पर लटक गई। विद बीटिंग हार्ट्स, धड़कते हुए दिलों के साथ। द डायर इवेंट दे वेट, वो हॉरिबल इवेंट का वेट करने लगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आज हमने कैंटो 2 को ख़त्म किया है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।